Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the previous year questions related to percentage in this video. So let's start our video with the first question which is asked in CGL 2022 exam. लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल की आपको इंक्रीमेंट में दी है कि 8% बढ़ जाती है लेंथ और 5% हमारी ब्रेथ बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि एरिया कितना इंक्रीज होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेंथ 100 थी, जब 8% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो 108 मीटर लेंथ हो जाती है उसकी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने ब्रेथ को 100 मान लिया और इसमें 5% इंक्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स 105 हो गई। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। न्यू एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 108 इंटू 105। जब 8% इंक्रीमेंट लेंथ में हो गया और 5% इंक्रीमेंट ब्रेथ में हो गया। और पुराना एरिया हमारा था 100 इंटू 100। ठीक है, तो अब परसेंटेज कितना परसेंट एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर ये आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? 108 इंटू 105 माइनस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 टाइम्स 100। ठीक है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 108 इंटू 105 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो। सी हाउ? 100 प्लस 8 एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया और 100 प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर लिया। 100 इंटू 100 ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इस तरह से अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे 100 8 प्लस 5 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 100 प्लस 4000 हो जाएगा। ये सॉरी 1300 प्लस 40। नाउ जब हम ये वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1340 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 13.4% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो और आइडेंटिटी का यूज करके आप कैलकुलेशन थोड़ी कम कर सकते हो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे पास पाई चार्ट गिवन है जिसमें 8 कंपनी के द्वारा जितनी ट्रक सोल्ड हुई हैं उनका परसेंटेज गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एच एंड एफ। तो हम क्या करेंगे? is how much percent less than the total number of trucks sold by all the companies, means 100 minus x upon 100 into total number of trucks कितनी sold की गई थी? 4000। ओके, मीन्स कितना परसेंट लेस है 4000 से। सो हम क्या करेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच निकाल लेंगे। टोटल नंबर निकालने के लिए हम इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 27% हम पहले 4000 का निकालें और फिर सी के लिए क्या करें? 18% 4000 का निकालें, देन एफ का 7% 4000 का, देन एच इज 14%, सो 14% ऑफ 4000। सो एक एक का परसेंट निकालने की बजाय हम क्या करेंगे? सारे परसेंट को ऐड कर देंगे। मीन्स 27 प्लस 18 45 हो जाएगा। 45 प्लस 21 विल गिव यू 66। सो 66 अपॉन 100 इंटू 4000 हो जाएगा। सिंपल, हमने 4000 अपॉन 100 को कॉमन ले लिया, बाकी सब नंबर्स को ऐड कर दिया। ओके, सो 2640 ट्रक्स सोल्ड की गई हैं बी, सी, एफ एंड एच के थ्रू। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितनी सोल्ड हुई हैं हमारे पास? 4000। सो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 4000 इज इक्वल्स टू 2640 हमको करना है। ओके, सो 0 हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 624 एंड 4 इंटू 624। सो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 66। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34। मीन्स 34% लेस सोल्ड की है बी, सी, एफ एंड एच ने मिला के, अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स जितनी सोल्ड हुई है 4000 है। अंडरस्टूड? सो
DI डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट। ना एक लड़की है रिया, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सा डिस्काउंट बेटर है, 30% और 25 एंड 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर वो शॉपिंग करती है 3,840 रुपीज़ की, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस है? तो 3840 पे अगर 30% का डिस्काउंट है, मीन्स हमको 70% प्राइस पे करना पड़ रहा है। ओके, मीन्स 100 माइनस द परसेंट ऑफ डिस्काउंट करेंगे तो वो प्राइस हमको शॉपकीपर को पे करना पड़ रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे 2688 रुपीज़ हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 25% का देन 5% का, इसका मतलब होता है कोई भी आइटम पे पहले 25% डिस्काउंट लगाया गया, तो जो प्राइस आया 25% डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर हम 5% का डिस्काउंट लगाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मीन्स दैट लॉन्ग कैलकुलेशन, हम क्या करेंगे 3840 पे अगर 25% का डिस्काउंट हम माइनस करें तो इसको हम 75/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो प्राइस आया है उस पर हमको 5% का डिस्काउंट लगाना है। दैट मीन्स कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है? 95%। ओके, सो 95/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे आप। एंड सो 384 इंटू 3 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आ गया। सो जब हम 4 से कैंसिल करेंगे 384 को और 8 को, तो हमारा आ जाएगा 96। नाउ कैंसिल विद 2, सो यू विल रिमेन विद 48 एंड 144 इंटू 19 आप कर लो। प्लीज़ टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 144 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 144 मीन्स 2736। सो 2736 पे करेगी रिया अगर उसने सक्सेसिव डिस्काउंट लिया, और अगर उसने 30% का डिस्काउंट लिया तो उसको पे करना पड़ा है 2688 रुपीज़। मीन्स 30% का डिस्काउंट जो है वो उसको ज़्यादा फायदेमंद है इंस्टेड ऑफ टेकिंग सक्सेसिव डिस्काउंट। सो डिस्काउंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स? दोनों डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है, नॉट कि कितना मनी उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अगर वो 25% एंड 5% का डिस्काउंट ले। इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि कैसे आप निकालोगे। अगर आपको 30% डिस्काउंट दिया है तो आप कितने का पड़ा आइटम, ये कैसे निकालोगे, ये मैंने समझाया। नाउ इफ यू नीड टू फाइंड हाउ मच डिस्काउंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, आप क्या कर सकते हो 3840 को 30% से एक बार करोगे माइनस सक्सेसिव डिस्काउंट। सो 25% का डिस्काउंट जो था 3840 पे 25% का डिस्काउंट कितना होगा? 4 इंटू 9 36, 960 रुपीज़। फिर 3840 में से आप 960 रुपीज़ माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 2880। नाउ 2880 पे उसको 5% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मतलब मिल रहा है। सो कैंसिल इट, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2 10, 144 मीन्स सक्सेसिव डिस्काउंट पे उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 960 प्लस 144 रुपीज़। दैट मीन्स 1104 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। और जब 30% डिस्काउंट ले रही है तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 384 इंटू 3, दैट मीन्स 1152 रुपीज़ का। ठीक है, पहला डिस्काउंट था 1104 एंड नेक्स्ट वॉज 1152। सो 1104 और 1152 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स 48 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है अगर वो 30% डिस्काउंट ले और सक्सेसिव 2 डिस्काउंट्स ले। सो इस तरह से 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक तो डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, द बोथ द ऑफर्स
आर ऑफरिंग, एंड नेक्स्ट वॉज कि आपको सेल करने के बाद कितने प्राइस पड़ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट करने के बाद कितने का आइटम पड़ रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूटर है, उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, पहले 10% बढ़ा, फिर 5%, देन 15%। सो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर? अगर स्कूटर एक्स का था तो पहले उसमें इंक्रीमेंट हुआ 10% का, दैट मीन्स 110/100 हो गया न्यू प्राइस। नाउ जो ये प्राइस है उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स न्यू प्राइस कितना हो गया 105/100 इंटू द ओरिजिनल प्राइस। नाउ ये जो न्यू प्राइस आया मेरे पास उसमें 15% का इंक्रीमेंट हो गया, सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 115/100 से। नाउ to calculate what is the overall percentage increase, what we will do, 11/10 into 115/100 into 105/100 x minus original price divided by original price into 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 इंटू 115 इंटू 105, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 32.825। इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।